नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा आम बजट पेश किया है। इस बजट से कितना फायदा मध्यम वर्ग को होने वाला है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इस पूरे विश्लेषण पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदसौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट वैभव सोमानी। सर, स्वागत है आपका खबरवाला। नमस्कार कमलेश जी। हाल ही में आज ही बजट पेश हुआ है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? चुनावी काल के अलावा का बजट है तो लोक लुभावन तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि बजट एक आना और जाने का हिसाब होता है जी। तो सरकार ने उसको पेश किया है और बजट ठीक ही है। बजट में अमृतकाल का जिक्र हुआ है, क्या है? सरकार 75वें साल को मना रही है इस बार, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 100वें साल का जो लक्ष्य रखा है वही अमृतकाल है, जिसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देना चाहती है। हर बार की तरह इस बार भी एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। चूँकि किसान आंदोलन का माहौल है, इसलिए सेकंड एलोकेशन जो बजट का था डिफेंस के बाद वो एग्रीकल्चर को दिया गया है। तो सरकार का किसानों के ऊपर विशेष रुझान है। सरकार केमिकल फ्री फार्मिंग को भी बढ़ावा देना चाहती है। गंगा बेसिन के किनारे सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है, और अगर ये सफल होता है तो पूरे देश में लागू करना चाहती है। तो किसानों के ऊपर रुझान ज़्यादा है, इसलिए सरकार ने एलोकेशन बजट का उधर ज़्यादा ही दिया है, और एग्रीकल्चर को तो भरपूर मिला है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, लेकिन उसकी इनकम पर 30% टैक्स लगाया गया है, क्या? क्रिप्टो करेंसी वैसा हम नहीं समझ पा रहे हैं जैसा कि बताया जा रहा है। कारण ये है कि सरकार इसको आरबीआई से रेगुलाइज करेगी, तो अभी जो क्रिप्टो का मार्केट चल रहा है उससे डिफरेंट होगा और इतना स्पेकुलेटिव नहीं होने के चांस है जितना कि अभी है। कैसा है ये बजट छोटे व्यापारियों के लिए? एमएसएमई के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ और प्रस्तावित किए हैं उनको लोन देने के लिए। छोटे व्यापारियों के लिए विशेषकर हम जीएसटी और इनकम टैक्स को समझते हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन हाँ, लोन के तर्ज पे देखें तो सरकार उनको और पैसा देना चाहती है ताकि फंड का आउटफ्लो मार्केट में बढ़े। शिक्षा को बदलाव की ओर ले जाया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी, 200 भाषाओं में नए चैनल भी स्टार्ट होंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाइयाँ बहुत बाधित हुई है, तो सरकार ये चाहती है कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिजिटल भी हो स्कूल के अलावा। तो सरकार उसके लिए अलग अलग भाषाओं में चैनल के द्वारा पढ़ा रही है, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बना रही है। अच्छा प्रयास है। हेल्थ को लेकर क्या कहेंगे? हेल्थ में कुछ विशेष है नहीं, बस सरकार ने जो अपना पुराना क्या बोलते हैं हेल्थ कार्ड वाला जो है उसी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि एक मध्यम वर्ग को मायूसी हुई है? हर बार सरकार से टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की मांग भी नाजायज़ है। अभी भी टैक्स स्लैब बहुत अच्छा है, 5 लाख से कम वालों को टैक्स नहीं लग पा रहा है, तो टैक्स मैनेजमेंट की वैसे भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, हो सकता है अगले बजट में हमें मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मध्यम वर्ग के लिए कुछ सस्ता या महंगा किस तरीके से नजर आए? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो उस पर कस्टम ड्यूटी सरकार ने घटाई है, तो वो सस्ते होने वाले हैं। ज्वेलरी जो कि महिलाओं को विशेषकर पसंद है, उसी पे भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम की है, तो वो भी सस्ती होगी। अच्छा, एज ए सीए आप इस बजट को कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10? 6। तो ये थे सीए वैभव सोमानी, जिन्होंने बताया कि बजट इतना खास नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। कहीं ना कहीं आम लोगों के बारे में भी सोचा गया है, किसानों के बारे में भी सोचा गया है। चूँकि किसान आंदोलन हाल ही में समाप्त हुआ है, चुनाव भी कुछ राज्यों में, उसको लेकर के भी बजट थोड़ा खास माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया आम बजट, इस बजट को लेकर के विपक्ष क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाल ही में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी श्रीमती रूपल अशांशु संचेती। हम इनसे चर्चा करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सबसे पहले आपको बधाई हो, हाल ही में आपने एक नया पद लिया है। थैंक यू सो मच। बजट आज जारी हुआ है, और क्या सोचती हैं आप इस बजट को लेकर? बजट में किसी आम जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए तो कहीं से कहीं तक कोई राहत की बात ही नहीं है। यदि हम बात करें नौकरी पेशा लोग की, टैक्स पेयर की, महिलाओं की, किसानों की, लेकिन कहीं से कहीं तक इन सब चीज़ों में आज जो बजट पेश हुआ है इसमें इन लोगों के लिए
कोई भी राहत नहीं है। जैसे कि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को इस बार बड़ी अपेक्षाएं थी सीतारमण जी से, एक महिला होने के नाते, कि इस बार तो महंगाई शायद कम होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रसोई गैस के दाम कितने बढ़ रहे हैं, रसोई चलाना कितना मुश्किल काम हो गया है, और ऊपर से आमदनी घटती ही जा रही है। तो ऐसे में बड़ी महिलाओं की अपेक्षाओं के साथ में तो कुठाराघात हुआ है। दूसरी तरफ हम बात करें नौकरियों को लेकर के, बेरोज़गारी युवाओं को लेकर के, तो चुनावी साल जब आता है, या ऐसे ही हमारी सरकार 2 करोड़ नौकरियां लेकर के बड़े चुनावी लॉलीपॉप सबको देती हैं, लेकिन असल में उन नौकरियों को 60 लाख पर ला कर के रोका है। तो ये भी उनके साथ, क्योंकि जब ये बजट आया था तो उन्हें भी बड़ी अपेक्षाएं थी कि इस बार शायद हो सकता है कि बेरोज़गारी कम हो, हमारे लिए नौकरियां हो, लेकिन ये चीज़ भी नहीं हुई। कुल मिलाकर के 2021 की जगह सिर्फ 2022 लिख दिया गया है। उसके अलावा कोई राहत, क्योंकि टैक्स पेयर को ले लीजिए, टैक्स पेयर को लेकर के हम बात करें तो टैक्स पेयर को भी कोई राहत नहीं है। उसे जब बजट आया था तो उसे था कि हो सकता है इस बार आंकड़ों में कुछ बदलाव हो, हमें राहत हो, लेकिन जब बजट पेश किया गया तो वो भी पूरी तरह हताशी हुआ है। डिफेंस के बाद देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में अच्छा बजट कहा जा रहा है, इसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो पाया। भैया पॉलिसी, किसानों की बात अगर हम करें तो उनके लिए कोई पॉलिसीज़ तो है नहीं। आप फ़ंड दे देंगे। मैं आपसे ही एक सवाल पूछती हूँ कि यदि कोई बेरोज़गार व्यक्ति है तो उसे नौकरी चाहिएगी या फ़ंड चाहिएगा? नौकरी चाहिएगी ना। आप उसको अभी फ़ंड दे करके क्या कर लेंगे? और आपके पास कोई रोड मैप नहीं है कि आप किस तरह से उन्हें राहत पहुँचाएंगे। एक गृहिणी के तौर पे कैसे देखते हैं आप इस बजट को? भैया गृहिणी के तौर पर तो महंगाई सबसे ज़्यादा जो एक गृहिणी को फेस करनी होती है वो महंगाई ही होती है, क्योंकि आप रसोई गैस का दाम देख लीजिए, आप रसोई से रिलेटेड किसी भी चीज़ का दाम देख लीजिए, इतना सर चढ़ के बोल रहा है। ऊपर से आमदनी घटती जा रही है कंटिन्यूटी में, तो उसके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। कितने नंबर देंगे 10 में से आप इस बजट को आपके हिसाब से? 0, क्योंकि सिर्फ आंकड़े बदले गए हैं, कुछ खास राहत मिली नहीं है। तो ये थी रूपल संचेती जी, जिन्होंने बताया कि इस बजट में कोई भी खास चीज़ नहीं है, ना ही मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है, ना ही गरीब वर्ग का। महंगाई भी अपने आसमान छू रही है। इस परिस्थिति में बजट को उन्होंने 10 में से 0 ही नंबर दिए हैं। इसी तरह हाल ही में पेश हुए बजट को लेकर हमने विपक्ष की बात को तो जाना, लेकिन क्या सोचता है व्यापारी, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष शरद धिंग मौजूद है। सर, स्वागत है आपका खबरवाला में। नमस्कार। आज बजट पेश हुआ है और कैसे आप इसको एक नज़रिए से देखते हैं? आज का जो बजट पेश हुआ है इसमें व्यापारी वर्ग खुश ही है। खुश इसलिए है कि अमूमन बजट में व्यापारियों को जो टैक्स लादा जाता है या टैक्स की जो लायबिलिटी बढ़ाई जाती है, इस बार टैक्स संबंधी कोई भी एक्स्ट्रा लोड व्यापारियों के ऊपर नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो आईटी रिटर्न में जो मेरा ऐसा मानना है कि व्यापारियों का उसमें सबसे ज़्यादा शेयर है, उस आईटी रिटर्न में जो 2 साल का छूट का प्रावधान रिटर्न को सुधारने का दिया है, वो एक बहुत अच्छी पहल है। और लगभग सभी फैक्टर में जो केंद्र सरकार ने डेवलपमेंट की बात करी है, चाहे वो किसान हो, चाहे रोड डेवलपमेंट हो, इन सारे डेवलपमेंट में कहीं न कहीं देश को जो सुधार की ओर ले जाएगा, तो इसमें व्यापार को लाभ ही होगा। और इस वजह से हम व्यापारी वर्ग में इस बात की खुशी है कि जो ये बजट आया है, ये एक बहुत संतुलित बजट है और हम इससे बहुत संतुष्ट हैं, इससे खुश हैं। मध्यम वर्ग के हिसाब से क्या नज़रिया आपको नज़र आता है? मध्यम वर्ग के हिसाब से भी मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का जो संदेश दिया है, मध्यम वर्ग को उस वजह से काफ़ी बेनिफिट मिला है। और मध्यम वर्ग को जो नए आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो घोषणाएं की है, उन्होंने उसे डेवलप करने के लिए बहुत सारी बातें उसमें बजट में प्रावधान रखे हैं। तो उससे मध्यम वर्ग जो कोई कार्य करना चाहे और इसको बढ़ाना चाहे, जैसे
रोज़गार के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन खोले हैं, तो उससे मध्यम वर्ग को भी इससे बड़ी राहत है। और अलग से कोई ऐसा टैक्स या ऐसी कोई चीज़ नहीं ला दी गई है जिसकी वजह से किसी के ऊपर और कोई बोझ पड़े। इससे मैं वर्तमान में महंगाई एक स्तर पर है, क्या लगता है कि इस बजट के बाद कुछ हद तक कमी आ सकती है? इससे महंगाई बढ़ेगी तो नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि बजट संतुलित है, अलग से कोई चार्ज नहीं किया गया है। कम हो नहीं हो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डिपेंड करता है। किसी भी सरकार की, किसी भी देश की सरकार के हाथ में आज की तारीख में ये नहीं रहा कि वो महंगाई को कंट्रोल तो कर सकता है, मगर कम करने के लिए उसे बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होती है। वैसे भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता यदि बढ़ेगी तो निसंदेह अपने यहाँ व्यवस्थाएं बढ़ेगी और उससे महंगाई पे भी लगाम लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपके नज़रिए से कैसा है बजट? मेरे नज़रिए से बजट बहुत अच्छा है, संतुलित बजट है। इसमें आम जनों को राहत है, इसमें किसी को कोई कष्ट वाली कोई बात नहीं। तो ये थे शरद हिंग, जिन्होंने बताया कि यह जो बजट है कुल मिलाकर के संतुलित है, व्यापारी भी खुश है और मध्यम वर्ग के लिए भी काफ़ी सारी योजनाओं की घोषणाएं की गई है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।